नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय मैं जीडी मेले में मौजूद हूं। ये तस्वीरें जो इस समय आप देख रहे हैं जीडी मेले से एलजी मनोज सिन्हा जी यहां पर पहुंचे हैं और उनके साथ डिवकम रमेश कुमार जी और साथ में ही डीसी अपनी लवासा मैम जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं एमपी जुगल किशोर जी। और यहाँ पर जो कृषि विभाग की तरफ से, हॉर्टिकल्चर की विभाग की तरफ से, उम्मीद वालों की तरफ से यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं और इस समय ये स्टॉल का निरीक्षण करते हुए एलजी महोदय, और ये साफ तौर पे तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कृषि विभाग की तरफ से ये स्टॉल जो लगाए हुए हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एलजी साहब इन स्टॉल्स को देखते हुए और कौन से बढ़िया स्टॉल रहेंगे उनको यहाँ पर आज सम्मानित भी किया जाएगा। और तमाम जो मेले में जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उसी के चलते डोगरा पगड़ी अगर बांधने की बात करें या फिर संस्कृत वेद मंत्र की बात करें, उसके भी जो कंपटीशन कल हुए हैं, जो उनके विजेता हैं उनको भी आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और ये तस्वीरें इस समय आपको एनईएस के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। और इस बार जीडी मेले का जो आयोजन है वो बढ़िया तरीके से हुआ है। तमाम अलग अलग डोगरा एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर जो है वो करवाई गई है। लेज़र लाइट शो करवाया गया है। एसडीएम मर्डर राजीव खजूरिया की तरफ से जो मेला जो इस सब ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है उसकी झलकियाँ जो है हम आपको एनईएस के माध्यम से दिखाते रहते हैं। Hey,
अनामा सिलकिता शंकर सिंगोर है बेस्ट 3 प्रोग्रेसिव फार्मर्स दर्शन लाल सन ऑफ गिरधारी लाल विशाल सिंह सन ऑफ देवेंद्र सिंह विशाल सिंह सन ऑफ देवेंद्र सिंह विषय की तशरीफ लाए आपकी बहुत सारी तालियों के बीच विनर ऑफ बेस्ट डिपार्टमेंटल स्टार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मैं कॉल पर स्टेज डॉक्टर नजरान खान एचडीओ मर्ड फॉर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन उम्मीद जेके रूरल लाइवलीहुड मिशन रीना बहुत बहुत शुक्रिया जानीपुर जम्मू बेस्ट 3 प्रोग्रेसिव फार्मर्स उनसे भी गुजारिश है कि स्टेज पर सन ऑफ देवेंद्र सिंह विशाल सिंह सन ऑफ देवेंद्र सिंह और इसके बाद प्रोग्रेसिव फार्मर में रामपाल सन ऑफ विनर ऑफ बेस्ट डिपार्टमेंटल स्टार फर्स्ट पोजीशन गोज टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मैं रिक्वेस्ट श्री के शर्मा नजरान खान एचडीओ मर्ड फॉर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट रूरल लाइवलीहुड मिशन रीना शर्मा ब्लॉक महोत्सव में इस अप्रतिम मेले का आयोजन जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया विशेष तौर से यहाँ के स्थानीय लोग जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन और सभी लोगों को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। कुछ बातें यहाँ कही गई हैं मैं परिचित हूँ पीछे भी मैं आया था मुझे लगता है कि अगर इस पूरे आयोजन को एक संस्थागत स्वरूप दिया जाए तो जो बात अभी भारत भूषण जी कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। सरकारी जमीन में कोई निर्माण कैसे होगा इसकी एक व्यवस्था बनी हुई पहले हमें इसे एक संस्थागत स्वरूप देना होगा व्यवस्थित ढंग से चीजों को आगे बढ़ाना होगा। मैं डिविजनल कमिश्नर और डीसी जम्मू से ये अपेक्षा रखूंगा कि आने वाले दिनों में इसका एक संस्थागत स्वरूप बने। जब भी इस तरह के स्वरूप के निर्माण की प्रक्रिया होती है तो कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं अपने अधिकारों की कटौती समझते हैं। मैं स्थानीय लोगों से निवेदन करना चाहता हूं आप देखिए अगल बगल में ही वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सरकार कोई पैसा नहीं लगाती। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड केवल आज भक्तों के लिए नहीं बल्कि आसपास के लोगों के हितों की भी चिंता कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर स्थानीय लोग सहयोग करेंगे और ठीक नीयत से काम करेंगे एक संस्थागत स्वरूप बना करके जो बातें आप लोगों ने कही हैं मुझे लगता है ये बड़े छोटे काम हैं जो बहुत अल्प समय में हो सकते हैं। एक जो हमारी अपेक्षा हो जाती है कि हर काम सरकार करे इससे कठिनाई कभी कभी खड़ी होती है। प्रक्रिया के अंतर्गत कानून के दायरे में जब हम बढ़ते हैं तो बड़े से बड़े काम हम सही समय और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आज ये समय नहीं कि इस अवसर पर मैं ज्यादा कहूं लेकिन हम भी चाहते हैं केवल घोषणाओं से कार्य पूरे नहीं होते। मुझे लगता है कि एक बार विधिवत रमेश कुमार जी आप इसकी बैठक करके इसका क्या स्वरूप बनाया जा सकता है। सरकारी जमीन है तो किसी संस्था को कैसे मिनिमम बेसिस पर लीज पर दिया जा सकता है ये व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है। ये भाषण कर देना या बात कर देने से व्यवस्थाएं नहीं बनती। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि इस मेले के समापन के बाद कोई भी तिथि इसी महीने में या 15 दिसंबर के पूर्व तय करके उस पर आप सब चर्चा करिए। यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपना सुझाव दें। किया गया था कि एक मिशन और एक विजन
ये जम्मू कश्मीर के कृषि क्षेत्र के लिए क्या होगा, ये बना करके हमें दिया जाए। मुझे खुशी है कि बहुत अल्प समय में कड़ी मेहनत करके इन तमाम वैज्ञानिकों ने और किसानों से चर्चा करके 5 साल का एक मिशन तैयार किया है। और मैं आपके बीच ये बात कहना चाहता हूं आज इस पवित्र स्थली से कि कोई भी क्षेत्र कृषि या उससे जुड़ा हुआ छूटा नहीं है। 29 नए इंटरवेंशन उन्होंने प्रस्तावित किए हैं। इस साल का जो हमारा बजट होगा उसमें हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं ये जो 29 नए इंटरवेंशन प्रशासन को करने हैं कृषि के क्षेत्र में, उन सब के लिए पर्याप्त बजट का भी इंतजाम किया जाए। और आने वाले 4-5 वर्षों में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कृषि का योगदान हमारी जीडीपी में बहुत बढ़। जब मैं कृषि कह रहा हूँ तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूँ, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, डेयरी हो, सीप हो, फिशरीज हो, सबकी बात मैं कर रहा हूँ। फॉडर में कैसे जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर हो सकता है, ऑयल सीड्स में हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, पल्सेस में कैसे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, मीट जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, फ्लोरिकल्चर में हम कैसे एक्सपोर्टर बन सकते हैं। ढेर सारी बातें हैं इसमें, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं विस्तार में। ये कोशिश हम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो रिपोर्ट है बहुत ध्यान से मैंने उसे पढ़ा है, समझा है और शुरू से ही उससे मैं जुड़ा रहा हूं। मैं बात कर सकता हूं कि शायद देश के किसी राज्य ने इस तरह की कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन या रिपोर्ट बनाई होगी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के। मैं यहाँ उपस्थित किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ और खासतौर से एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के जो हमारे अधिकारी, अब ये हमारी जिम्मेदारी होगी इसको जमीन पर हम सही मायने में उतार सकें। अगर 13 लाख परिवारों का जीवन हमने बदला, 13 लाख परिवारों में संपन्नता हमने ले आई, खुशहाली ले आई, तो आप समझिए कि जम्मू कश्मीर खुशहाल होगा, जम्मू कश्मीर संपन्न होगा। इस काम को हमें निश्चित रूप से करना होगा। यहाँ के किसान पूरे देश में अपनी कड़ी मेहनत से पॉलिसी और परफॉर्मेंस के मिले जुले स्वरूप का नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आज पंजाब और हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर के किसानों की आमदनी देश के शीर्ष 3 राज्यों में तीसरे राज्य हम बन गए हैं, तीसरे यूटी बन गए। प्रशासन भी कोशिश कर रहा है ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की जिसमें किसानों के पुरुषार्थ का उचित हक मिल सके। प्रशासन का प्राथमिक और एक मैं कहूं कि बड़ा संकल्प है कि हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले और प्रगति की यात्रा में वह देश का सहयात्री अपने अतीत को पीछे छोड़कर जम्मू कश्मीर आज विकसित होने के लिए दृढ़ संकल्पित नजर आ रहा है। इससे हमारे उत्साह में वृद्धि होगी। मैं जिला प्रशासन और बाबा जितू श्राइन की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय चेयरमैन टीडीसी जम्मू श्री भारत भूषण जी का और जम्मू के सांसद श्री युगल किशोर शर्मा जी का। हम धन्यवादी हैं वर्दी डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी के, वर्दी एडीजीपी जम्मू श्री मुकेश सिंह जी, डिप्टी कमिश्नर मैडम जम्मू मैडम अवनी लवासा जी, डीडीसी मेंबर एंड डीडीसी चेयरमैन और तमाम विभागों से आए हुए सीनियर ऑफिसरों जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन यहां किया। एग्रीकल्चर विभाग व अन्य संबंधित विभाग, उनके अधिकारी कर्मचारी जो यहां तैनात हैं और जिनके स्टॉल से हमारे जो किसान यहां पर आए हैं, जो मेले में श्रद्धालुगण आए हैं और जो दूसरे प्रदेशों से भी आए हैं। अभी ये मेला कुछ दिन और चलेगा। माननीय उपराज्यपाल महोदय, हम यहां आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहां पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी हर संभव सहायता दी जाएगी और आपके द्वारा मार्गदर्शन के अनुसार ही लोगों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। मैं मीडिया के सभी बंधुओं का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने भी प्रचार प्रसार के माध्यम हैं, उन्होंने हमें सहयोग दिया और मेले को
कामयाब बनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो किसी भी तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और सभी श्रद्धालु जो देश के कोने कोने से यहां आए हैं। आप और आप सभी आने वाले जो श्रद्धालु यहां सोच रहे हैं, उनको भी हमारी तरफ से विनम्र निवेदन है कि यहां आपके लिए हर संभव सुविधा मौजूद है। आप पधारिए और बाबा जीतू और बुआ कोड़ी का आशीर्वाद लीजिए। एक बार पुनः माननीय उपराज्यपाल महोदय और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जीतू और बुआ कोड़ी की मनोकामनाएं आप सबकी पूर्ण करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਥਾਨ ਝੀੜੀ ਦਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਝੀੜੀ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ और बिल्कुल सही तरीके का चला रहा है। और ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਲੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿन ਉਹਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਆ ਇਹਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਨ, मतलब ਇਹਦੇ ਰਾਜੀਵ ਖਜੂਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। और दूसरी गल ये है कि अज ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, इनके आने का भी एक भरपूर ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ अपने साढ़े एसडीएम साहब, मतलब इन्ने मेहनती लोग लभे असें ये। और अगर ऐसा रहा तो मुझे लगता कि अगली बारी का मेला जोड़ा है वो मतलब चार चांद जरूर लगाएगा। बाबा जीतो के स्थान पर नमस्तक मत्था टेकांगा बाबा जीतो जी की। साथियों तो असें दिखा पिछले दिने NES के माध्यम से असें जेड़ा दिखा राती 8-9 बजे तक रहें SDM साहब की दिखा, और मतलब धड़ाधड़ काम च लगे दे ने और हर एक व्यवस्था की संभाल दे ने। असें बड़ा अच्छा लगे है कि कोई साढ़े जेड़े SDM ने साहब ने इन्हें बड़ी पेन ली है जेड़ा मेले का शुभारंभ करवाया। और तुसें दिखा इन्हें लगातार LG साहब कन्नै संपर्क च रहे, और जेड़ा अज LG साहब आए और उन्हें इस गल की जियां बहुत राज ने गल चुकी और उन्हें आश्वासन देइयै गए न। उन्हें 15 दिसंबर तक टाइम दिता है कि बड़ी जल्दी जेड़ा है इत्थों दा जेड़ा इसी कोई बड़े ओहदे तहत चाहने जा, मतलब कि सोसाइटी के तहत और जेड़ी एरी डिवेलपमेंट होए, अस LG दा बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करने। धन्यवाद। जय हिंद जय।